हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये मैं जो अब 24 नवंबर तक करने वाला हूँ वो पूरा रोड मैप है एक तरह से, कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे करने वाला हूँ। यदि आपको कहते हैं ना कि भाई टू डू लिस्ट ही समझ लो लाइक अब मेरी, क्योंकि अभी जैसे मैं नाबार्ड का पेपर दे के आया हूँ तो वापिस से रूटीन में आना है, तो मैंने सारा कुछ लिख रखा है। आपको पूरा समझा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये है आरआरबी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आरआरबी इंटरव्यू के लिए उस दिन मैं भी वहां पे फ्री वेबिनार होगा। वो है किसकी तरफ से हो रहा है, गाइडली की तरफ से स्पेशल जूम वेबिनार, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। एकदम फ्री है। आरआरबी पीओ की जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो एक्सपर्ट्स के साथ और बैंकर्स के साथ इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये 10 तारीख को है, ठीक है। जूम वेबिनार है और एकदम फ्री है। शाम को 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का, ठीक है। मतलब शाम को ये 8 से 9। तो जिस किसी को ज्वाइन करना हो कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया आरआरबी पीओ का। जिनको भी डाउट, देखो ये जरूर करना, मैं खुद देखूंगा इसके अंदर कि इससे कि आपको क्वेश्चन पता लग जाते हैं, कुछ अपन गलत बोल रहे होते हैं। तो अब बात आती है कि एसबीआई क्लर्क पे बात करते हैं अपन सबसे पहले। देखो, जिनका प्रीलिम्स पास नहीं हुआ है आईबीपीएस पीओ का, उनके लिए है ये। पहले ये मैंने अलग कर दिया क्योंकि वो भी फिर बाद में नीचे करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है, मैं जो करता था लास्ट ईयर तक जब मेरा प्रिपरेशन थोड़ा वीक था, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मैं 3 मॉक पर डे में देता था, ठीक है। एक सुबह, शाम को और दोपहर को। एक टाइम वो रख लेना जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो, ठीक है। वो टाइम आप रख लेना यहाँ पे जिस टाइम। एक एक तीनों के आपको सेक्शनल क्विज देनी है, ये जरूरी है क्योंकि इससे आपको स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो, मेरा था इंग्लिश वीक, तो मैं इंग्लिश को 3 से 4 आवर्स देता था एक्स्ट्रा इसके अंदर। ये उनके लिए है जिनका आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ है, सिर्फ एसबीआई क्लर्क है, उनका टाइम अरेंजमेंट है ये। अब जैसे देखो, करंट अफेयर ये मैंने ऑप्शनल लिखा। आप पढ़ना चाहो तो देखो, पढ़ोगे तो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा दिन का माइंड डाइवर्ट हो जाता है करंट अफेयर पढ़ने से, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स मोड में आ जाता है। यदि ये करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होंगे, पहले ही बता देता हूं। ये इसका रीजन ये है कि अपन कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। अब आपको लास्ट जो चीज करनी है, रिवाइज। जो आपने पूरे टाइम में किया है वो जरूर रिवाइज करना, ठीक है। यदि आपने ये रिवाइज नहीं किया, रिवाइज करने का मतलब आपने एक बार पजल फिर से बना लेना, आप देख लेना डीआई ऐसी थी, अर्थमेटिक को ऐसे ऐसे सोल्व किया था, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये। अब अपन स्टार्ट करते हैं आईबीपीएस पीओ की। आईबीपीएस पीओ की स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, टेक्स्ट बुक की ये सेल आ रखी है, ठीक है। सिलेक्शन का विजय रथ 8 से लेके 10 नवंबर तक की। इसके अंदर आपको वही वाली बात की ईयरली जो टेक्स्ट बुक है, जो पहले आपको 399 वाला मिलता था वो 270 में मिल जाएगा, और लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक वाला पास जो 599 का है वो 450 में मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी लेना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरा कोड यूज जरूर कर लेना, जीके भी, तभी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आईबीपीएस पीओ के बारे में। आईबीपीएस पीओ जो मैं करने वाला हूं वो बता रहा हूं। जैसे मेरा एग्जाम है 19 को एसबीआई का, तो अभी तक देखो 13 तक मैंने क्या हुआ ये, चलो ये बाद में बताऊंगा। जिसका 19-25 उनको देखो, जिनका 12 को एग्जाम है तो मैं उनको ये कहूंगा अभी आप थोड़ा सा उधर से मेंस को छोड़ के इसकी तरफ स्विच हो जाओ। जिससे क्या है, दो दो मॉक तो आपको मिनिमम देने हैं। मिनिमम मैक्सिमम आपके ऊपर है, 2 मॉक आप मिनिमम दो, मैक्सिमम आपको लगाने हैं तो 3 लगाओ। जिनका थोड़ा बहुत ऐसे है कि स्पीड कम हो गया है, क्योंकि मेंस का पढ़ते रहते हैं ना, स्पीड कम हो जाती है। 19-20 वालों को यही बोलूंगा कि आप 13 तक तो एक एक सिंगल मॉक रखो, 13 के बाद में 2-2 मॉक लगाना स्टार्ट कर देना। 25 के बाद वालों को मैं यही बात बोलूंगा, सॉरी 25 को, जिनका 25 को है उनको यही बात बोलूंगा कि आप डेली बस एक एक मॉक ही रखो। आप टिल 25 तक एक एक मॉक रखोगे ना तो भी एफिशिएंट है, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आज बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर में देखो, मैं 24 नवंबर मान के चल रहा हूँ कि उसके बाद में तो सबको यार अपना अपना ट्रेवलिंग करना है, या कहीं पे अपना लोकल है तो वो तो अलग बात है, जिनको ट्रेवलिंग करना है। 24 नवंबर तक आज से अपने 16 दिन बचते हैं, तो या तो आप 4 मंथ का करंट अफेयर कर लो 4-4 दिन के हिसाब से, ठीक है। या फिर 5 मंथ का करंट अफेयर कर लो 3-3 दिन के हिसाब से। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे आप कुछ कहेंगे कि हमें पहले कौन से मंथ करने चाहिए। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको जो मंथ याद नहीं है वो पहले, यार जैसे सितंबर है, मेरा अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, तो मैं सितंबर ही पढ़ने वाला हूँ। देन मेरा नवंबर रहता है, मैं थोड़ा बहुत नवंबर भी पढ़ूंगा। नवंबर का हाँ बता देता हूँ, नवंबर टिल नवंबर कहाँ तक पढ़ के जाना है, तो 20 नवंबर तक पढ़ना है, ठीक है। कोई 15 तक पढ़ना चाहे तो वो 15 तक पढ़ लेना। मैं 20 नवंबर तक पढ़ के जाने वाला हूं, तो मैं अपना बता देता हूं। इसमें 3-3 मंथ वाला आपको बता दिया कि जो जो नहीं आते वो आप देखो।
अब आती है मेंस की इंग्लिश। इंग्लिश में देखो आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे मेन चीज आप टाइमिंग के साथ में मॉक देना और उसको अच्छे से एनालिसिस करना, और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ मत करो, क्योंकि अभी जो टाइम है वो आपका खुद का माइंड कितना चलता है, वो वर्क कितना करता है, उस पर डिपेंड करेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब जैसे इंग्लिश के अंदर वोकैब का पूछते थे, वोकैब का मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा उसका इलाज आपको। वोकैब का जो पूछते थे वोकैब कहाँ से करें, ठीक है, जो भी एसबीआई क्लर्क वाले हैं आगे, ठीक है, तो ये वोकैब का पूछते थे मुझसे हमेशा कि भी आगे हम 2023 की प्रिपरेशन कुछ है कि हमें करनी है, तो हमारा वोकैब का कैसे, तो वो मैं आगे बता दूंगा। वोकैब का छोड़ दो एक बार के लिए, वो आगे बताऊंगा। अब जैसे देखो मैंने एक सेक्शनल मॉक फिक्स कर रखा है, इसको मैं टिल एग्जाम तक देने वाला हूं, इवन मैं 25 नवंबर तक देने वाला हूं, इसको नहीं छोड़ने वाला। ये टाइमिंग के साथ में दूंगा, एक फिक्स सेक्शनल मॉक है जो इंग्लिश का दूंगा। कोई भी मॉक यूज कर सकते हो इस टाइम पे, ये नहीं कि आपको ये मॉक यूज करना, आपके पास जो मॉक अवेलेबल है इस टाइम पे आप वही परचेज करने की तो नीड ही नहीं है, अपने जितने हैं आपके पास सबके पास होंगे। अब बात आती है मैथ की। मैथ और रीजनिंग का एक जैसे ही है, पर बात ये एक फुल मॉक, एक फुल मॉक के अंदर से आप मैथ को कर लो, ठीक है, या फिर एक सेक्शनल मॉक दे लो, आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं तो वैसे कर लो। अब बात आती है 16 दिन में। 16 दिन में देखो 8 दिन तो आपको डीआई करनी है और 8 दिन अर्थमेटिक करना है। अब ऐसा नहीं कि आप 8 दिन पहले डीआई कर लो फिर अर्थमेटिक करो, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेक्शनल मॉक था, 40 क्वेश्चन है, जिसमें से एग्जांपल ले रहा हूं 40 क्वेश्चन है, 50 को कुछ ऐसे बोलते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, ये 40 क्वेश्चन है, जैसे 20 नंबर के लो डीआई आ गया, 20 नंबर का ये आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज जो आती है अर्थमेटिक हो गया, जो भी एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी क्या है वो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करो, एक दिन तो इनको कर लो, एक दिन इनको सोल्व कर लो, जिससे क्या आपका माइंड को भी रिलैक्स मिल जाएगा, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा उस दिन के लिए। सेम ऐसे ही यहां पे भी देखो रीजनिंग के अंदर भी यही है कि आप एक मेंस का पूरा मॉक लगा लो या तो मॉक के अंदर से कर लो। अब उसमें भी आपको एक टाइम तो पजल करनी है, ठीक है, कि भाई एक दिन आप पजल कर लो, एक दिन आप जो एक्स्ट्रा क्रिटिकल रीजनिंग और एक्स्ट्रा चीजें हैं वो एक दिन ऐसे कर लो। तो आप ऐसे करके ये पूरा मैनेज करोगे तो आपका ऑलमोस्ट देखो, यदि आप 8 दिन डीआई करते हो और 5 डीआई है, 40 डीआई हो जाएगी आपकी अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से यदि आपके कहते ना 5 डीआई भी आपके कोई वहां देखी और आपसे 3 डीआई भी बन गई, तो मैथ में 20 नंबर तो आप कहते ना गुड अटेम्प्ट को वेरी गुड अटेम्प्ट मान लो, उतने में आ जाते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज था। अब आती है डिस्क्रिप्टिव की बात। इसमें भी ये देखो फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, ये 8-8 दिन का मैप है कि एक दिन 8 दिन वो लिखो, 8 दिन वो लिखो। ऐसे राइटिंग के अंदर देखो ये चीज कि ऐसे 16 टॉपिक तो आप पढ़ सकते हो, बस आप एक चीज का ध्यान रखना, मैंने रिपीट जो लिखा है ना उसका जरूर ध्यान रखना। ये रिपीट क्या चीज है वो बता देता हूं। ये ऐसे है कि जैसे आपने आपने आज पढ़ा 5G, ठीक है, कल आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है, तो आपको पहले 5G के बारे में वापिस से पढ़ना है, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल का करना है। नेक्स्ट डे आप कोई एक्स करते हो तो ये आपको पहले 5G से पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल से फिर यहां पे जाना, जिससे क्या है आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटे, ठीक है। और बाकी मैं वोकैब के लिए भी बता देता हूं, वो बुक है, वो वोकैब के लिए बुक देख लो, ठीक है। तो ये मेरे को जो सबसे ज्यादा मैसेज थे वोकैब्स के लिए कि वोकैब कैसे याद करें, तो ये मैम निमिषा मैम की बुक है वोकैब प्रोडोलॉजी, ठीक है। तो इस बुक के अंदर सारा कुछ दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ पहले। तो देखो जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था वो मैंने हाईलाइट करके मैं याद कर लेता हूँ। इसके अंदर देखो पहला और दूसरा ये सबसे मेन चीज है, 220 रूट वर्ड्स, और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक वर्ड से 5-6 वर्ड याद करने को मिल जाते हैं। इसके साथ में सारे कॉमन यूज जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं वो मोस्टली यूज होने वाले, तो ये मैंने सारे देखो प्रीवियस ईयर्स में जो भी आ रखे हैं, तो जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने इस बुक में से हाईलाइट कर रखे हैं, ताकि मेरे को बार बार बस वही चैप्टर रिवाइज करना पड़े। तो बाकी इसके अंदर सब कुछ दे रखा है, आपको इंडेक्स दिख ही रहा होगा, तो जिस किसी को भी लेनी हो तो वो डायरेक्ट लिंक से ले सकता है। मैंने भी परचेज की थी इस बुक को। तो बस ये वोकैब के लिए आपको जिसको भी जैसे होता है ना मॉक से नहीं लिख पाते हैं कुछ लोग, तो वो यहाँ से इस बुक से आप वोकैब अपनी अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ बता दिया है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में अपने 2 ग्रुप है, एक डिस्कशन वाला ग्रुप है और एक ऐसे नॉर्मल जिसमें इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं मैं, कि कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो करंट अफेयर या जो भी है वो बताता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे यदि आप करोगे तो आपको करंट अफेयर डेली का डेली पढ़ने को मिल जाएगा। करंट अफेयर का जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, सारा करंट अफेयर से रिलेटेड वहां पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।